हाँ चलो गाइस, दिस इज अभिषेक, आपसे स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली हम आ गए हैं नई वीडियो में। तो आज हमारा डे है क्लास 10th का। तो आज हम एसएसटी की स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, ठीक है, कि क्या तुमको एसएसटी में करना होगा, क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कौन से मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एसएसटी के बारे में पूरी बात होने वाली है। तो अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है, बेसिकली क्लास 10 और क्लास 9 की सीरीज चल रही है तुम्हारी टर्म 2 के लिए, ठीक है, तैयारी चालू हो चुकी है। क्लास 9 की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और क्लास 10 की भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है साइंस की, ठीक है, और क्लास 10 की क्लास 9 की एसएसटी की, ठीक है। तो फाइनली आज हम क्लास 10 की एसएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लास 9 की होने वाली है और ऐसे ही हम ऑल्टरनेट पे डेज पे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एसएसटी के बारे में कि आखिर तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें, मेन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और ये भी बता देते हैं कि अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ढेर सारा मटेरियल मिलने वाला है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे न्यू नोट्स तुमको दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने तुमको पहले हेल्प किया था टर्म 1 में, वैसे फिर से तुमको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। साइंस के नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वो तुम जाके देख सकते हो। उसके जो नोट्स हैं, ठीक है, तुम लोग कहते हैं कि भैया नोट्स दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन नोट्स नहीं है, ठीक है। तो नोट्स भी बहुत ही जल्द अपडेट हो रहे होंगे, ठीक है। और एसएसटी के भी नोट्स शायद तुमको वीडियो अपलोड करने जब हो जाए तो शायद तुमको ना दिखें, बट ये बहुत ही जल्द अपलोड हो रहे होंगे, बहुत ही जल्द अपडेट किए जा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देर नहीं होगी। तो क्या रहेगा हमारी एसएसटी की स्ट्रैटेजी, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये पूछेंगे भैया, ये बताएंगे कि भैया पढ़ना कहाँ से, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट जगह कौन सी रहेगी पढ़ने के लिए, और फिर हम आखिरी में जाएंगे इंपॉर्टेंट टर्म चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का टर्म 2 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमें तभी बनेगी जब हमें पहले सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस हम पहले जानेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे तुम्हारे बेसिकली 4 होते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं तुम्हारे एसएसटी में, ठीक है। कौन सा है तुम्हारा? हिस्ट्री है, ठीक है, तुम्हारा ज्योग्राफी है, तुम्हारा सिविक्स है, एंड तुम्हारा इको है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है। अब हिस्ट्री में तुम्हारे कितने चैप्टर आ रहे हैं भैया? हिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर हैं, 2, 3 एंड 5, ठीक है, 2, 3 और 5 चैप्टर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में तुम्हारे 3 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 जो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या आएगा? मैप आएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो, मेन तुम्हारा ये चैप्टर है। सिविक्स में से भी तुम्हारे 2 ही चैप्टर आ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 6 और 7, पॉलिटिकल पार्टी और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 2 चैप्टर आ रहे होंगे, एक हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 और एक हो गया चैप्टर नंबर 4, मनी और क्रेडिट, और ये ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो चलो भैया, हमको सिलेबस तो एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता था तो आप हो गया ना, अब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया, ये चैप्टर नेम्स हैं, चैप्टर नंबर्स हैं जो कि तुम्हारे आ रहे हैं। तो कितने चैप्टर आ रहे हैं पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे हो गए कितने? 3, यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 2, यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 2, यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 2, ये हो गए हमारे कितने? 3, और ये हो गए 6, और ये 9, हमारे हो गए पूरे 9 चैप्टर्स बन रहे हैं, ठीक। 2, 2, 4, 2, 6 और 6, 3, 9, तो 9 चैप्टर्स हमारे बन रहे हैं। और हमारे पास टाइम कितना है भैया? ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है? 2 मंथ्स का है। आज कितनी डेट है? 20 तारीख है, और 20 फरवरी हमारी डेडलाइन होगी। तो 2 महीने, कितने दिन हो गए हमारे? कितने दिन हो गए? 60 डेज हो गए, ठीक है, 60 डेज हो गए मतलब, ठीक है, 60 डेज हो गए। और हमारे 9 चैप्टर हैं। अगर तुम 60 को 9 से करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा? 9 7 जा 63 होता है, तो 9 6 जा 54, ठीक है, 9 6 जा 54। यहाँ पे तुम्हारा आया 6 दिन, ठीक है। अब 6 दिन ये तुम लगा लो कहाँ पे? 6 हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री में तुम 2 दिन एक्स्ट्रा लगा लेना, ठीक है। ये 6 दिन को कैसे तुमको करना है? 2 डेज तुम हिस्ट्री को दे देना, और बाकी के जो तुम्हारे बचे 4 दिन, 1 1 1, ठीक है, बाकी के तुम्हारे जो बचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 दिन जो बचे इसमें तुम लगा देना ज्योग्राफी लगा देना, ठीक है, ज्योग्राफी में 2 दिन लगा देना, ये वाले मतलब, और 1 दिन सिविक्स में लगा देना, और 1 दिन इकोनॉमिक्स में लगाना, क्योंकि ये इजी होते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो 6 दिन हमें 6 दिन हर एक सब्जेक्ट को देना है, पर सब्जेक्ट, ठीक है।
6 दिन पर सब्जेक्ट देना है। ठीक, यहाँ पे देख लो कितना आ गया, यहाँ पे 9 6 54 और ये तो 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो हमें 6 दिन हर सब्जेक्ट को देना है। तो ऐसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये एक सब्जेक्ट है 3 6 18। ठीक है, 3 6 18 और 6 1 6 12। ठीक है, 12 ऐड करो, यहाँ पे ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे आएगा 2 2 हमारा 8 10 10 हो गया, 10 12 12 2 14 1 2 3 4 5 5 54 आ गया। ठीक है, तो 6 दिन हमें पर सब्जेक्ट देने हैं। ठीक है, मतलब एक हफ्ता लगभग हर एक सब्जेक्ट को दे देना है हमें। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइम शेड्यूल होगा, कितना हमें क्या क्या देना है, ये एकदम करेक्ट हो गया। अब देखो तुम्हारी बात आती है तुमको पढ़ना कहाँ से, फिर हम करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो बात आती है पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अगर तुमको पढ़ना है, ठीक है, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी करनी है, हार्ट एंड सोल मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो तुम्हारी होगी वो होगी ओसवाल। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो होगी वो तुम्हारी होगी यूट्यूब, या तुम्हारे स्कूल के नोट्स हो सकते हैं वो, और या तो अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग तो वैसे लगभग नहीं लेते हैं एसएसटी की, लेकिन इन केस तुमने उसकी भी ले रखी है तो कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, कोचिंग के नोट्स या मॉड्यूल जो भी है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें एनसीईआरटी को देनी है, हार्ट एंड सोल है। दूसरा हमें ओसवाल को देना है। तीसरा हमारा यूट्यूब या स्कूल नोट या कोचिंग नोट हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ, ये देखो ये मेरे पास है ओसवाल की। ठीक है, मैंने पिछले साल ली थी। तो इसमें तुम्हारे जो 5 सैम्पल पेपर है सॉल्व वाले भी हो गए। ठीक है, और तुम्हारे 5 सैम्पल पेपर इसमें अनसॉल्व भी हो गए। ठीक है, और बाकी तुम्हारा इसमें 1 पेज नोट्स भी तुमको दिया गया है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे था, ये देखो। ठीक है, दिख रहा होगा, ये 1 पेज नोट्स हैं तुम्हारे। ठीक है, तो इससे तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो। ठीक है, कमेंट कर देना कि मैं इस 1 पेज नोट्स का, ठीक है, भेजूं कि ना भेजूं, मतलब इसमें जो सैम्पल पेपर है वो मैं भेजूं कि ना भेजूं। ठीक है, वो तुमको वैसे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमको इसमें से मिल रही होंगी, और बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के रखे हैं वो सारी चीज़ अभी आगे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तुमको ये 3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, ओसवाल से उसका सैम्पल पेपर लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, और तीसरा तुम्हारा होगा यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से 1 शॉर्ट वीडियो देख लो। अगर तुम स्कूल जाते हो स्कूल के नोट्स देख लो, स्कूल में जो मैम करवा रही हैं क्वेश्चन आंसर वो इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं तुम्हारे स्कूल में। ठीक है, और या तो कोचिंग अगर तुमने कर रखी है तो ये कर लो। अब तुम्हारी बात आती है स्ट्रैटेजी के बारे में कि भैया स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहली बात हमें डर यही रहता है भैया है सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा आंसर हमें याद नहीं होते, उसके लिए क्या करें, मेन चीज़ हमारी यही आती है। एसएसटी में तुम्हारा मेन, अगर तुमने आंसर याद कर लिया और कुछ है ही नहीं ना उसमें, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न है, तो पहली चीज़ है ऑलवेज राइट आंसर, ऑलवेज राइट आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखो। ठीक है, जैसे कि ये एक पेज है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है, अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब तुम्हारे मन में क्या आता है भैया, जितना ज़्यादा हम पेज भर देंगे, जैसे कि अगर हम 1.5 पेज भर दिए तो हमको क्या पता 6 मार्क्स मिल जाए 5 में। ऐसा नहीं होगा, तुम चाहे 1.5 पेज भरो चाहे 2 पेज पढ़ो, तुमको 5 में 5 कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेन चीज़ जो होता है कीवर्ड, और तुम इतना ज़्यादा लिखोगे तो तुमसे गलतियाँ तो ज़रूर होंगी, और गलतियाँ होंगी तो तुम्हारा मार्क्स कट लेगा। टीचर सबसे ज़्यादा यही ढूंढता है गलतियाँ कहाँ है। जब उसको गलतियाँ नहीं मिलती तो 5 में 5 दे देता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा सही है। अब देखो पॉइंट्स में कैसे लिखना है, जैसे कि 5 मार्क का आंसर है, 5 मार्क का आंसर है, तो इसमें तुमको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखो, उसमें एक कीवर्ड डाल दो, दूसरा पॉइंट लिखो, उसमें एक कीवर्ड डाल दो, तीसरा पॉइंट लिखो, उसमें कीवर्ड डाल दो, चौथा लिखो, चौथे में कीवर्ड डाल दो, 5वां लिखो, 5वें में कीवर्ड डाल दो। एक टीचर ने लिखा कीवर्ड है, 1 मार्क दे दिया, दूसरा देखा, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, तीसरा चौथा हो गया, 5वां अगर तुम्हारा नहीं है तो 5वां काट देगा, तुमको कम से कम 4 मार्क्स तो मिल गए। ऐसे लिखोगे तो तुमको 1 या 2 ही मार्क्स मिलेगा, ऐसे लिखोगे तो 1 या 2 ही मार्क्स मिलेगा। इससे बेटर है पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में ज़्यादा तुमको आंसर मिलता है, मतलब मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पहला हो गया ऑलवेज राइट द आंसर इन पॉइंट्स। ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको वहाँ पे मिल जाएंगी, चैप्टर में ही मिल जाएंगी। जो ब्लू बॉक्स होता है उसमें तुमको मिल जाएंगी सारी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, और ये भी लिख लेना, जैसे कि कोई इवेंट हुआ तो उसमें मरे कितने लोग थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। सोर्स बेस्ड तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं, सोर्स बेस्ड कह रहा हूँ मैं, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। और फिर तीसरी चीज़ जो तुम्हारी आती है, ठीक है, तीसरी चीज़ होती है सोर्स बॉक्स। ठीक है, तुम्हारे चैप्टर में देखना हिस्ट्री के, ये हिस्ट्री के लिए, जैसे कि सोर्स ए तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने लिया है
फॉर एग्जांपल सोर्स ए दिया है चैप्टर में, ठीक है, किनारे येलो बॉक्स में या ब्लू बॉक्स में जो भी दिया है वहाँ पे देखना सोर्स से दिया हुआ, वो सीधे सीधे तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन में बन के आता है, ठीक है। सोर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब केस बेस्ड आते हैं, ऐसे तुम्हारा 20 से नहीं उठ के आएगा, ठीक है। तो केस बेस्ड के लिए उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से देखो आंसर उससे रिलेटेड होता है, उसी में नहीं होता है, तो प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगा के इसको पढ़ना है हमें, ठीक है। बाकी मैं तुमको बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें अभी देखते हैं, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और फिर से बोला वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत से मान ली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। फिर तुम्हारी चौथी चीज़ क्या होगी, सैम्पल पेपर लगा लेना, ठीक है। सैम्पल पेपर वैसे अभी सीबीएसई ने निकाले नहीं है, जब सीबीएसई निकालेगी तब लगा लेना, ठीक है। और अभी तो तुम्हारे सैम्पल पेपर आए नहीं, तो अभी हमें पता नहीं है कि पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है, तो वो देख लेना। और इसके बाद पाँचवीं चीज़ जो तुम्हारी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पाँचवीं चीज़ जो है वो है तुम्हारी PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड की, जैसे कि अब तुम देने जा रहे हो 2022 में, तो 2012 का जरूर देखना, ठीक है। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने बोर्ड्स की, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो 2021 के क्वेश्चन है और 2011 के क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब 2020 के क्वेश्चन और 2010 के क्वेश्चन एकदम सिमिलरिटी लगभग टू लगभग वही आ गए थे। फिर 2019 का देखा और 9 का देखा, लगभग टू लगभग सेम, ठीक है। मतलब हर 10 ईयर्स पे वो सेम पेपर लगभग तुमको मिल जाता है, ठीक है। हर एक 10 ईयर्स पे तुमको सेम पेपर मिल रहा होगा, तो प्लीज़ अगर तुम अब 22 में देने जा रहे हो तो 12 का ज़रूर देखना, ठीक है। 12 का ज़रूर देखना, उसके अलावा तुम देखो चाहे ना देखो, ठीक है। सीबीएसई का देखना और 12 का देखना, और अगर टाइम मिल जाता तो तुम और को देखना, लेकिन 2012 और सीबीएसई ज़रूर देखना, ठीक है। वहाँ से बहुत मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसी पेपर से आ रहे होंगे, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है पिछले क्वेश्चन में, और तुम भी देख सकते हो बोर्ड के एग्जाम में पिछले ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं तुम्हारी जो चैप्टर वाइज मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों पे तुमको ज़्यादा ध्यान देना है, वो चीज़ों के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख सके, आप देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब भी जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है, ठीक है। तो मैं जल्दी से बोलता हूँ, ठीक है, उसको तुम जल्दी से मार्क कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुमको क्या, देखो जल्दी से अपनी बुक खोल लो, ठीक है। बुक खोलो या जो कहीं भी पेन कॉपी ले लो, उसमें नोट करते रहो, ठीक है। पहली चीज़ जो तुम्हारी आती है नेशनलिज्म इन इंडिया में से है, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें से तुम्हारा क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट, जल्दी से मार्क कर लो, ठीक है, मार्क कर लिया। दूसरा तुम्हारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, हो गया। तीसरा तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, 5 मार्क के क्वेश्चन में सीधा सीधा आ रहा होगा, ठीक है। 5 मार्क के क्वेश्चन में सीधा सीधा आ रहा होगा, तो प्लीज़ इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये जो मैंने बोला सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाला, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको देखेगा। फिर तुम्हारे ऑल सोर्सेज, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बता दिया, जितने भी तुम्हारे सोर्स हैं हर एक चैप्टर में, हिस्ट्री में होगा, हर एक हिस्ट्री में ही होता है, जितने भी चैप्टर में सारे सोर्स देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि वो केस बेस में आ रहे होंगे उठ के। फिर आता है तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेज भी मैंने तुम्हें बता ही दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज या इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी है वो सब देख लेना, ठीक है। अब बात करती है चैप्टर नंबर 3 की, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड और मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब तुम यहाँ पे देखो, ये चैप्टर मैं तुमको क्यों नहीं बताऊँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तब ये वाला चैप्टर रिमूव हो गया था, ठीक है। तब ये चैप्टर था नहीं, इसलिए मैं अभी तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट होंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें अपडेट हो रही होंगी, नोट्स हमारे आते हैं वहीं पे। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है चैप्टर नंबर 5, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑल द न्यू वर्ड्स इन बॉक्स, ठीक है। न्यू वर्ड्स जो तुम्हारे ऑरेंज या येलो बॉक्स में दिए गए हैं, चैप्टर खोलोगे तो सबसे पहले न्यू वर्ड दिखेगा तुम्हें बॉक्स में, इधर राइट साइड में, ठीक है, उसको देख लेना। कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर तुम्हारा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर वाला एक बार देख लेना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज पूरा, ठीक है, इसमें जितना भी कंटेंट है वो सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा ऑल सोर्स बॉक्स है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, और मार्केट फॉर गुड्स वाला जो आखिरी टॉपिक है उसको देख लेना, ठीक है। अब बात आ रही है हमारी ज्योग्राफी की, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, अब उसको साइड कर दो, ज्योग्राफी निकाल लो, जल्दी से निकाल दे, ओके। अब बात आती है चैप्टर नंबर 5, देखो इसमें से सब सिर्फ और सिर्फ मैप ही आने वाला है, तो उसमें तो कोई तुमको ध्यान देना नहीं है, मतलब ध्यान देना मैप पे सिर्फ ध्यान देना, बाकी सब्जेक्टिव के पीछे मत भागना क्योंकि वो नहीं आना। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लेना क्या है उसकी, ठीक है। 5 मार्क के क्वेश्चन या 3 मार्क के क्वेश्चन में आ जाएगा तुम्हारा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा ब्रीफ में भी आ सकता है, और या ये पूछ लें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तुमको सिर्फ नाम ना पूछ लें तो इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। पेज नंबर 57 पे अपना मैप खोलो, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री का तुमको मैप दिख रहा है, मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तुम्हारा 4th टॉपिक है। बहुत ज़्यादा वैसे इंडस्ट्रीज में बहुत है, कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल है, बट आयरन एंड स्टील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको जो ध्यान ही देना। चैप्टर तुमको पूरा पढ़ना है, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को पढ़ूँ, बट ये 99.9% चांसेस है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आता है। तो प्लीज़ एक बार चैप्टर तो स्कूल में तुम्हारा पढ़ ही रहे हो, बट इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा पेज नंबर 76, ऑल द 3 पॉइंट्स अबाउट हाउ पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, ठीक है। जो भी फ्रेश वाटर का पोल्यूशन है इंडस्ट्री में हो रहा है उसको हम रिड्यूस कैसे करें, और 3 पॉइंट्स तुमको दिए गए हैं, ठीक है। इधर टॉप पे दिए गए होंगे, लेफ्ट साइड में तुमको जहाँ पे भी दिए गए होंगे, पेज नंबर 76 पे देख गया, मार्क कर लो। फिर ऑल द मैप्स तो इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योग्राफी में हर एक चैप्टर से मैप इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब आओ चैप्टर नंबर 7 पे, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन सबको रट लेना। दूसरा तुम्हारा मैप देख लेना, और तीसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे पैटर्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आएगा। अगर इस चैप्टर से कुछ भी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अगर चांसेस हैं आने की, तो यही है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे पैटर्न, 5 मार्क के क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा। पेज नंबर 82 पे लास्ट पैरा पे ये दिया गया है राइट हैंड साइड में, ठीक है, देख लिया। अब वाटरवेज के, अब पेज नंबर 85 खोलो, जल्दी से खोलिए। वाटरवेज के ऑल द 5 पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट साइड टॉप, ठीक है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे देखो 5 पॉइंट दिए गए हैं वहाँ पे, टाइप्स वो वाटरवेज के वो तुमको इंपॉर्टेंट लोकेशन दी गई हैं, ठीक है, उनको 5 पॉइंट को मार्क कर लो, उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर रोल ऑफ द टूरिज्म एज अ ट्रेड, आखिरी टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी तुम्हारा 5 मार्क के क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। अब आती है सिविक्स की बारी, खोल लो जल्दी से। देखो पहला हो गया, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी है क्या, जल्दी से इसको मार्क कर लो, क्या है ये, ठीक है, जल्दी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऑल द 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम तुम्हारा है, जितने भी 3 तरीके के हैं उन सबको याद कर लेना। फिर डिफरेंस बिटवीन नेशनल और रीजनल पार्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल और रीजनल पार्टी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आखिरी में तुम्हें दिया हुआ चैप्टर से थोड़ा एंड से पहले दिया है, ठीक है, इसको देख लेना। और तुम्हारा रिफॉर्म एंड सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, 5 मार्क के क्वेश्चन में दोनों आएंगे। पहला तुम्हारा क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा तुम्हारा रिफॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। 5 मार्क के क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं चॉइस में, ठीक है। फिर सब चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप से या किसी और से क्यों बेटर है, इसके 5 पॉइंट तुम्हारे बुक में दिए गए हैं, जल्दी से इन्हें मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ठीक है। फिर तुम्हारा इकोनॉमिक्स में आ जाओ, ठीक है, इसमें से भाई यही क्वेश्चन इकोनॉमिक, और हाँ आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी प्लीज इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। ऑल द 3 टाइप्स, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, तो प्लीज़ आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी 3 तरीके के हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे, आ जाओ इकोनॉमिक्स पे, खोल लिया, मैं कर ली, ओके। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड सिस्टम क्या था, जल्दी से इसे मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, कहाँ पे होता था, कैसे होता था, ठीक है। दूसरा तुम्हारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, करेंसी है, और बाकी जो भी नया आया। फिर टर्म्स ऑफ द क्रेडिट एंड लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, कॉमा लगा के मार्क करना, पहला है टर्म्स ऑफ क्रेडिट और दूसरा है लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें कितनी वुमेन्स होती थी मैक्सिमम, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब पूरा एक उसका पेज में दिया गया, तो उसको पूरा ही पूरा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। व्हाट आर एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तीसरा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। चौथा लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम बोल्ड में लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, इसको मार्क कर लें। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम्हारा, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया क्या है, 2 अलग टॉपिक हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मार्क कर लो, और हमारा इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। 6th जो तुम्हारा लास्ट है, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका स्ट्रगल क्या था, मार्क कर लिया, बहुत बढ़िया, बेस्ट है, हो गया। तो मैंने यहाँ पे तुमको क्या बताया, स्ट्रैटेजी बताई, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है,
कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से हर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स तुमको बता दिया, सैम्पल पेपर बता दिया तुमको कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर करना है, सारी चीज़ बता दिया। तो अब तुम्हारे लिए बचा गया, ठीक है। अब बस नोट्स बचे। अब आखिरी बात आती है तुम्हारी नोट्स की, जो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था, नया डॉल, ठीक है। नोट्स एंड रिसोर्सेज तुमको कहाँ पे मिलेंगे और कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो जैसे कि तुमने पिछली वीडियो देखी है साइंस की, वहाँ पे तुमको नोट्स मिल गए होंगे, ठीक है। वहाँ पे सब PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हो, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, 1 पेज नोट होंगे। 1 पेज नोट तो बेसिकली मैंने तुमको पहले ही दे दिए थे, ठीक है। टर्म 1 में दी थी, तो उसमें हर चैप्टर का है, तो उसमें जाके देख लेना, ठीक है। और दूसरा जो तुम्हारा हो गया ना, दूसरा तुम्हारा हो गया कि NCERT के सोल्यूशन तुमको सारे दिए गए हैं, क्योंकि NCERT क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा जो तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, ठीक है। सैम्पल, अब तुम कहोगे भैया सैम्पल पेपर तो है नहीं, ठीक है। सैम्पल पेपर अभी आए नहीं तो आप कैसे बता रहे हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर के टर्म में है, उसके एक फॉर्मेट में कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा जो उसमें आएगा, ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजाना ना भूलना। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना ना भूलना। चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।